अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला जा रहा है। वो तमाम बहन भाई जो जर्मनी में आ चुके हैं अभी रिसेंटली या वो आने का इरादा रखते हैं, तो इनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इसमें ये लिखा है कि जर्मनी और यूरोपीय यूनियन का नया असाइलम सिस्टम, ठीक है, जिसको GEAS का उन्होंने नाम दिया है। ठीक है, ये मैं मुकम्मल तफसील आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये ठीक है, ओके। जो लोग यहाँ पे जर्मनी में या जो पूरी यूरोपीय यूनियन में असाइलम केस करने का इरादा रखते हैं, तो प्लीज़ उनके लिए ये ज़रूर बात नोट कर लें। इसी तरह ये मैं पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने रखता हूं, नंबर 1। नंबर 2, ठीक है, अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, ये बहुत मैं ज़रूरी बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर अगर उन्होंने असाइलम केस में अगर सख्ती की है, ठीक है, मुझे जैसे मैं पढ़ूंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा, ठीक है, या मुश्किलें होंगी तो उसके अकॉर्डिंग आप दूसरी चीज़ें क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। इसलिए प्लीज़ को अच्छी तरह से वाच कीजिएगा। सुने, सबसे पहले कहता है कि आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत अहम तब्दीली के बारे में जो 2026 से जर्मनी में और पूरे यूरोप के इमिग्रेशन और असाइलम सिस्टम में आ रही है। ठीक है जी, इस नए सिस्टम का नाम है कॉमन यूरोपियन असाइलम सिस्टम। ठीक है, यानी GEAS का इन्होंने नाम दिया है। ठीक है, अगर आप जर्मनी या यूरोप के असाइलम प्रोसेस को समझना चाहते हैं तो इसको प्लीज कहते हैं, इसको इस जो ये आर्टिकल है इसको अच्छी तरह से सुन लीजिए। ठीक है, अच्छा, GEAS है क्या? ठीक है, इसका मतलब है कि मुश्तरका असाइलम सिस्टम, यानी पूरे यूरोप का मुश्तरका असाइलम सिस्टम है। इसका बुनियादी मकसद क्या है? तमाम यूरोपीय ममालिक, ठीक है, असाइलम के कानून एक जैसे होंगे। यानी जो असाइलम का कानून जर्मनी में है, अब वो जब किसी भी यूरोप कंट्री में वो अब यकसा होंगे, एक जैसे होंगे। ठीक है, हर मुल्क का अलग अलग पेचीदा निज़ाम खत्म हो, ठीक है, एक ही वाज़िया और मुतहद तरीक़ेकार हो। ये असाइलम केस के लिए, ठीक है। पहले क्या होता था, हर मुल्क के कवानीन मुख्तलिफ थे। असाइलम केस के लोग एक से ज़्यादा ममालिक में दरख्वास्त देते थे। ठीक है, केसेस बहुत ज्यादा वक्त लेते थे। ठीक है, अब यूरोपीय यूनियन चाहती है कि यह निज़ाम ज्यादा सादा, तेज और यकसा हो। जर्मनी में क्या तब्दीली आ रही है? जर्मनी में इस नए निज़ाम को 2026 से नाफज कर रहा है। अहम तब्दीलियां ये हैं: तेज तर फैसले। अब जो भी यहां पे आके असाइलम केस करेगा उसका जो फैसला है वो बहुत फास्ट ट्रैक के ऊपर किया जाएगा। यानी अब असाइलम केस पहले से ज्यादा जल्दी हल किए जाएंगे। जो अमल पहले महीनों या सालों में होता था वो अब कम वक्त में मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। नंबर 2, एक जैसे कवानीन। अब चाहे कोई शख्स है जर्मनी में हो या किसी और यूरोपीय मुल्क में हो, इस पर तकरीबन एक जैसे कवायद और कानून लागू होंगे। नंबर 3, ठीक है, डुप्लीकेट दरखास्तों का खात्मा। अगर किसी ने पहले किसी और, सुनिएगा ये बात वजह से, अगर किसी ने पहले किसी एक यूरोपीय मुल्क में दरखास्त दी है तो वो दोबारा दूसरे मुल्क में वही दरखास्त नहीं दे सकेगा। इससे सिस्टम में धोखाधड़ी और कंफ्यूजन कम होगी। नंबर 3, शहरों और हुकूमतों पर असर। जर्मनी के शहरों और मकामी इदारों पर पहले बहुत ज़्यादा दबाव था, क्योंकि बहुत ज़्यादा दरख्वास्तें आ रही थी, इंतज़ामी निज़ाम पर बोझ पड़ गया था। अब नए सिस्टम के तहत काम ज़्यादातर मुनज़्ज़म हो जाएगा, इदारों पर दबाव कम होगा, वसाइल बेहतर तरीके से इस्तेमाल होंगे। असाइलम तलब करने वालों के लिए क्या बदलेगा? असाइलम लेने वालों के निज़ाम ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा, कवानीन साफ होंगे, फैसले तेज़ होंगे, मुल्कों के दरमियान उलझन कम होगी। लेकिन इसके साथ साथ चेकिंग और जो स्क्रीनिंग है वो ज़्यादा सख्त हो सकती है। यूरोपीय सरहदों पर कंट्रोल मजीद मजबूत हो सकता है। ठीक है, इस इस्लाहात का मकसद क्या है? अब ये भी देख लें। यूरोपीय यूनियन का मकसद यह है कि इमिग्रेशन को बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जाए, गैर कानूनी नकलो हरकत को कम हो। ठीक है, तमाम ममालिक जिम्मेदारी बराबर बांटे। ठीक है, और पूरा निज़ाम ज़्यादातर मौसर और तेज़ हो जाए। एक आसान एग्जाम्पल के जरिए समझाना चाह रहे हैं। पहले अगर कोई शख्स इटली से जर्मनी आता था तो दोबारा पूरा केस शुरू होता था। ठीक है, अब नए सिस्टम के तहत एक ही रिकॉर्ड पूरे यूरोप में होगा, दोबारा दरख्वास्त नहीं दी जा सकेगी। ठीक है, फैसला ज्यादा जल्दी होगा। ठीक है, ये बात याद रख लीजिए कि अगर आपने पहले इटली में केस करवाया है फिर आपने जर्मनी में करवाया है तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ, उनको पता होगा कि इन्होंने आपने उसी दरख्वास्त को निपटाया जाएगा, नई दरख्वास्त नहीं ली जाएगी। ठीक है, तो खुलासा यह है कि 2026 यानी GEAS यूरोप के असाइलम सिस्टम एक बहुत बड़ी तब्दीली है। इससे निज़ाम ज़्यादा बेहतर होगा, तेज़ होगा, कवानीन यकसा होंगे, शहरों पर बोझ कम होगा, लेकिन कुछ सख्तियां भी बढ़ सकती हैं। ठीक है, तो आने वाले वक्त में इसका असर जर्मनी और पूरे यूरोप में वाज़ेह तौर पर देखा जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखें, यहाँ पे
असाइलम केसेस जो हैं उनमें मतलब कि ये जैसे मैंने बताया कि तेजी आएगी, ठीक है, उसका नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है, ठीक है। देखिए अगर जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं ना, ठीक है, अगर वो आपसे मुतमिन हो गए, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपकी दरख्वास्त कितनी मजबूत है, आपका जो इंटरव्यू है वो कितना मतलब उनको उनके लिए एक्सेप्टेबल है या आप देते हैं, तो उसके ऊपर फिर वो अपना फैसला और लेंगे और जल्द अज जल्द लेंगे। अगर आपकी दरख्वास्त को मान लिया जाता है तो फिर आपको यहाँ रहने की जो है वो इजाज़त दी जा सकती है, लेकिन अगर आपकी दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो फिर इसके मतलब कि आपके खिलाफ मतलब खिलाफ तो नहीं, मतलब कि फिर आपको वापस भेजा जा सकता है या कोई और कदम उठाया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें वो करने जा रहे हैं और फास्ट ट्रैक में जैसे मैंने बताया अब इसके ऊपर अमल दरामद होने जा रहा है, ठीक है। जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि अगर ये कवानीन सख्त होने जा रहे हैं तो लेकिन दूसरी तरफ, ठीक है, आप वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा, हाउस बिल्डिंग वीज़ा, ठीक है, अपॉर्चुनिटी वीज़ा, चांसन कार्ड, बेशुमार और अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वो उसमें असाइलम केस तो फिर एक नहीं, असाइलम केस तो बिल्कुल एक अलग चीज़ है ना, क्या ख्याल है, ठीक है। असाइलम केस तो आपने यहाँ पे केस करते हैं आके, वो तो आपका एक्सेप्ट होगा तो ठीक है, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इन वीज़ों के ऊपर आते हैं उसमें आप सिक्योर होते हैं, आप यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आके आप काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, रिहाइश ले सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैं आपको ये मशवरा देना चाहता हूँ, मैंने आपको पहले कई मरतबा ये बताया है कि आपको अगर आपने जर्मनी में आना है या किसी और यूरोपीय कंट्री में आना चाहते हैं, जर्मनी में आजकल तो बहुत सारे जो रास्ते ओपन हैं और पूरी दुनिया में मोस्टली लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि हमें जर्मनी जो है वो जाया जाए, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, यहाँ पे काम के रोज़गार के मौके यहाँ पे ज़्यादा हैं, ठीक है, और यहाँ पे वीज़ा मिलने के चांसेस भी आजकल तो बहुत ज़्यादा ओपन हो चुके हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि हाउस बिल्डिंग जो यहाँ पे है, अगर आपकी कम से कम भी तालीम है ना, मैट्रिक है, FA है, BA है, तो आप यहाँ पे हाउस बिल्डिंग के वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पीछे आ जाके जो शर्त रहती है वो सिर्फ आपकी बचती है जर्मन लैंग्वेज की, ठीक है। तो अगर आप बेस वाई B2 कर लेते हैं तो मैं कहता हूँ उससे अच्छा तो और हो ही नहीं सकता ना। आपको बेस वाई लेवल के ऊपर यहाँ पे काम मिलने के या जॉब्स मिलने के या हाउस बिल्डिंग के मौके बहुत ज़्यादा आपके लिए हो जाते हैं, ठीक है। तो आप हमारे इसी YouTube चैनल के ऊपर जर्मन ज़बान सीख रहे हैं, ठीक है। एक प्लेलिस्ट मैं आपको बता दूं, 100 डेज़ के नाम से एक प्लेलिस्ट है, ठीक है, 100 डेज़ के नाम से प्लेलिस्ट है। उसके ऊपर अब हमारा बाकायदा बेस वाई जर्मन कोर्स जो है वो शुरू हो चुका है। आप वहाँ पे जाके एक तफसील से और एक सीक्वेंस के साथ जर्मन लैंग्वेज जो है वो सीख सकते हैं माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट लेसन्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ऑलवेज बी हैप्पी एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस टाइम।